खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे जो आचार्य है रवि जी मेरे साथ में है और इनका दावा है कि बाकी तो भगवान का ऊपर बात से सारी की सारी, लेकिन ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसी दी कैंसर तक को नहीं मरने देवा। इसमें कितनी सच्चाई है, जबकि आपने इस बात का भी सुनने में आवा। हाँ, आप साइंस की जब भाषा देखा तो भाई बहुत सारे ऐसे रहे हैं लोग जो कैंसर तक नहीं बच पाए। वह क्यों नहीं बच पाए, या फिर कैंसर क्यों हुई, ठीक क्यों नहीं हो पाती, और ठीक हुआ तो किस तरह तक करें हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो बहुत जगह घूम लिए थे उनसे भी आपकी मुलाकात करावाएंगे। यह वीडियो उन लोगों खातर है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं, या तो इन फ्यूचर की में दिक्कत कैंसर की वजह से उनका होने वाली है, या फिर लक्षण लक्षण के हैं वो भी आपने जानने हैं। कई बार आप शुरुआती दौर में ही उन चीज़ों का बेरा पाड़ लिया हाँ कि भाई मेरा कैंसर है या नहीं है, वो भी बतावेंगे। और उनका इलाज किस तरह का है 100% गारंटी गल है। जो बहुत बड़े बड़े मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल जितने हैं नहीं, मैं भी उस चीज़ की टैकल नहीं कर पाते, लेकिन आयुर्वेद का दम पे दावा करें हैं रवि जी कि आमुंती न्यू कर दे। हाँ, यानी कि एक एलर्जी को ज़्यादा है मांस को हो आप, लेकिन कैंसर उससे भी अड़वा रोग है, जबकि आपका कैंसर थी सबसे भयानक बीमारी माना। सबसे पहले तो स्वागत है रवि जी आपका हमारे। नमस्कार है रवि जी, आपने कैंसर को एलर्जी तभी अड़का रोग बता दिया, तो हम तो कैंसर थी ज्यादा बड़ा मानना, समाज कैंसर ना बड़ा मानना, तो आपने अड़का किस तरह का बताया। देखो जी, इसमें क्या है कि जो एलर्जी है वो ख़त्म होने में समय लगा देगी, लेकिन जो कैंसर है, जैसे मैं मान के चलूँ कि उदाहरण के तौर पे है, जैसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर वो 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो क्यों हो जाता है ठीक? क्योंकि हर 3 महीने में लगभग 90 दिन का समय होता है ब्लड का, जो सेल है वो नए बनने में। तो इसी प्रकार से 90 दिन में ये मान लो कि जो ब्लड कैंसर है वो लगभग ठीक हो जाती है। क्योंकि जो हमारे ब्लड के सेल हैं वो 90 दिन में कुछ पुराने बन के नए बन जाते हैं वही, और कुछ हैं जो पुराने वो बिल्कुल नष्ट होके नए फिर दोबारा से नए हो जाएँ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो एलर्जी है वो ज़्यादा खतरनाक और पुरानी बीमारी है, वो लंबे समय तक चलेगी, लेकिन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, वो 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती है। फेफड़े का कैंसर है, वो लगभग 6 से 9 महीने लग जाते हैं उसमें, ज़्यादा पुरानी है तो 1 साल भी लग जाता है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, उसमें 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती है। गले की कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, उसमें लगभग 9 से 1 साल तक 9 महीने से 1 साल का समय लग जाता है। और जो लास्ट स्टेज है, उसमें लगभग 1 साल का समय लग जाता है, ठीक होने में पूर्णतः। लेकिन अगर शुरुआती बीमारी है, पहली स्टेज, फर्स्ट सेकंड स्टेज है, उसमें से 3-4 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप कहीं भी टेस्ट कराओ, कहीं रिपोर्ट करवाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम ये पूरा दावा करते हैं, और ये दावा मेरा नहीं, ये आयुर्वेद का दावा है। आयुर्वेद पद्धति है, ये हमारी ऋषि मुनियों की पद्धति है, जब से हमारी सृष्टि चली है तब से है ये आयुर्वेद। एलोपैथी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों में वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो असाध्य रोग हैं, जैसे शुगर है, शुगर में डायबिटीज़, डायबिटीज़ कह लो, शुगर कह लो, इसमें एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि जब तक जीवन रहेगा तब तक दवाई चलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे डायबिटीज़ एक शरीर में जैसे घुन लकड़ी को खा जाता है, ऐसे ही डायबिटीज़ है वो शरीर को ख़त्म कर देती है। लेकिन क्या है कि डायबिटीज़ है, ये असाध्य रोग मानते हैं इसको एलोपैथी में, और कैंसर को तो और भी ज़्यादा असाध्य मानते हैं। लेकिन जो कैंसर है वो हमारे बॉडी के ही सेल होते हैं, वो शरीर के विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं, वही अपना एक अलग से रूप बना लेते हैं, और वही हमारे शरीर के विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं, वही कैंसर है। हर बॉडी के अंदर होती है कैंसर, वो रोज़ बनते हैं सेल, रोज़ नए बनते हैं, रोज़ दोबारा ख़त्म हो जाते हैं, रोज़ अगर वो इकट्ठा होने शुरू हो जाएँ तो हर जगह वो अपना एक अलग अस्तित्व बना लें, अपनी एक ट्यूमर बना लें, अपना समूह बना लें, तो वो अपना एक अलग से वो गाँठ बन जाती है जिसकी ग्रोथ धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जो कैंसर के सेल हैं, ये मल्टीप्लाई होते होते हैं, तो उसी हिसाब से वो ट्यूमर बढ़ता रहता है। इसमें क्या है कि देखो, जो हर गाँठ है वो कैंसर नहीं होती। 100 में से सिर्फ़ 10% गाँठ ही कैंसर है, 90% गाँठ है वो कैंसर नहीं है। कैंसर 2 तरह का होता है, एक होता है खरगोश की चाल, एक होता है कछुए की चाल।
कछुए की चाल का कैंसर होता है जो शायद पूरी उम्र निकल जाए। किसी को मेरे खुद गाँव में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, किसी को सिर में ऐसे यूँ उठा हुआ है, पूरी उसको कम से कम 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, वैसे ही उठा हुआ है सिर में, वैसे उसका ट्यूमर सार वो ठीक है, क्योंकि उसने कभी छेड़छाड़ ही नहीं करवाई। वो कछुए की चाल है, वो पूरी उम्र निकल जाएगी, उनको कुछ नहीं होगा। कइयों को, किसी को चेहरे पे है, किसी को गले में है, किसी कान के पीछे से गाँठ सी, वो पूरी उम्र निकल जाती है। अगर उन्होंने छेड़छाड़ नहीं करवाई तो वो कछुए की चाल से ऐसे निकल जाएगा पूरे जीवन। लेकिन अगर उन्होंने उसको ऑपरेट करवा लिया, छेड़छाड़ करवा ली उसकी, कहीं से काटा-पीटी करवा ली, उसमें से सैंपल दे दिया, फिर वो उसके चांसेज़ हैं वो 90% कैंसर होने के हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी ट्यूमर है वो कैंसर नहीं है, लेकिन उसको छेड़छाड़ कर ली, फिर उसके चांसेज़ बढ़ जाते हैं। तो फिर वो क्या खरगोश की चाल में आ जाएगा? बिल्कुल, वो कछुए से वो खरगोश की चाल में बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कैंसर के कुछ लक्षण हैं। एक तो बार-बार बुखार आएगा, ट्यूमर में जलन होगी, अगर कहीं ट्यूमर है। यानी कि कहीं पे भी अगर वो है तो वहाँ पे हाँ, जैसे कहीं जैसे आग जल रही है, ऐसे आग सी जलनी प्रतीत होगी, एक दाह जिसको दाह बोलते हैं, अग्नि प्रतीत होगी, उसमें बार-बार ऐसे आग सी जलनी महसूस होगी, जैसे आग सी जल रही है, कहीं शरीर के किसी भी अंग में हो जाए, तो वो कैंसर है। उसको हमने ज़रूर मैं तो ये कहता हूँ कि कीमोथेरेपी की बजाय आप सीधा आयुर्वेद पद्धति पे आते हैं, तो 100% चांसेज़ हैं उसके बिल्कुल ठीक होने के। तो एलोपैथी की अगर आप बात करा हाँ या फिर साइंस जिसकी आप बोल सका साइंस की भाषा में जे कहा हाँ तो कहें कि भाई दूसरी स्टेज तक बड़ी मुश्किल तक काबू कराया जा सकता है कीमो या फिर रेडियोथेरेपी के द्वारा, उसके बाद में उसको काबू नहीं कराया जा सकता, आदमी का मरना निश्चित है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, ऐसे-ऐसे पेशेंट आए हैं, जो ये मान लो कि ये देखो उस पेशेंट खाता-पीता तो ज़रूर हो, अगर वो खा नहीं सकता तो पीने में सक्षम ज़रूर हो कि भई हाँ, ये जैसे कोई भी हम दवाई देते हैं, काढ़े देते हैं, वो काढ़े पी सके, पीने में सक्षम हो, मरने नहीं देंगे उसको। ये हमारा दावा है, जो सिर्फ़ पी ले, जो दवाई पी भी सकता है, खा नहीं सकता, पी सके, तो उसको हम मरने नहीं देंगे। ये पक्का दावा है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में जा रहा हो भई वो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, फिर तो देखो उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो पीने में सक्षम ज़रूर हो, वो दवाई पी सके, उसको मरने हम नहीं देंगे, ये पक्का दावा है। तो किस तरह की कैंसर को आज तक आपने टैकल किया है? हमने ब्रेन ट्यूमर है, उसके पेशेंट ठीक हुए हैं, लिवर कैंसर है और हड्डी का कैंसर है। एक हड्डी का कैंसर तो एक पेशेंट हमारे पास आज आए हुए हैं, जिनको 4 महीने दवाई चली थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी उनको और आज वो ये मान लो कि चारपाई से उठने में भी सक्षम नहीं थी वो। आज वो खुद यहाँ आई हैं, उसके 5 पोता-पोती हैं, उनको रख लेती है, घर का सारा काम कर लेती है। वो बुढ़िया लगभग 60-65 साल की उम्र है उनकी, बिल्कुल सही है वो और अब उनकी दवाई भी बंद कर रखी है हमने। अब उनको दवाई भी नहीं देते, बिल्कुल एकदम ओके है, उनकी रिपोर्ट सारी ओके है, बिल्कुल सही है वो। तो एक प्रचार करा जावा है कि भाई जो डॉक्टर करोड़ों रुपए की डिग्री कर रहे हैं, अरबों रुपए हॉस्पिटलों पे लगा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीन धर रहे हैं, टेक्नोलॉजी रख रहे हैं और घास फूस तक ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो यह बात नुगाग ठीक नहीं लग रही। देखो जी, ये तो हम कह नहीं सकते वो किस तरीके से नहीं कह रहे कि भई ठीक नहीं हो सकता है। आयुर्वेद पद्धति है, इसके अंदर ये जो कैंसर है, कैंसर नया नाम है, इसको पहले आयुर्वेद में कर्कटाबुर्द कहते थे या फिर कर्क रोग। तो जो कर्कटाबुर्द है, कैंसर है, ये महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, भागवत उनके समय में भी था। तो उन्होंने भी ठीक किए हैं, उस समय पे कम होता था, लेकिन जब से ये हरित क्रांति के नाम से आई है, पेस्टिसाइड है, यूरिया है और इस तरह की जो केमिकल हैं, उनकी वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा हो गई है उसके बाद में। है इस टाइम पे क्या कुछ इसे है चीज जिसकी वजह से कैंसर ज्यादा फैल रही है, यानी कुछ इसी चीज भाई इनका खाना था तो कैंसर बढ़े ही बढ़ेगी? उसके लिए मुख्य अहम रोल है सफ़ेद नमक, चीनी, प्लास्टिक के वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग और जो यूरिया है और जो हम खेत के अंदर स्प्रे करते हैं, मुख्य तो इन्हीं का रोल है। इसमें सफ़ेद नमक इसलिए मुख्य है कि आप देखते हैं नदियों का गंदा पानी है, समुद्रों के अंदर प्लास्टिक है, जितना वेस्टेज है सारा समुद्र में जाता है। उसी पानी को इकट्ठा करके फिर वो गड्ढों में इकट्ठा करके फिर उसी से नमक बनाते हैं। वही फिर हमारे घर पे आता है, तो वो बीमारी तो होनी ही होनी है। लेकिन कंपनियां तो आयोडीन आयोडीन बोलकर ना, आयोडीन है इसके अंदर, आयोडीन है नमक,
तो इस तरह से परोस रही हैं तो देखिए क्या है, हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा की ज़रूरत कितनी होती है, जितनी कि एक सुई की नोक प्यास के इतने आयोडीन की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी भी उन कंपनियों ने ये नहीं बताया कि अगर आयोडीन की शरीर के अंदर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो शरीर को क्या-क्या नुकसान होंगे। अगर आयोडीन की मात्रा हो जाएगी ज़्यादा तो शरीर नपुंसक हो जाएगा। माताएँ हैं वो बाँझ हो जाएँगी। जो औरतें हैं वो बाँझ हो जाएँगी और पुरुष हैं वो नपुंसक हो जाएँगे, अगर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये उन्होंने नहीं बताया कभी भी। लेकिन सफ़ेद नमक है वो हमारे लिए एक ज़हर का काम करता है। सफ़ेद नमक तब से आया था जब से अंग्रेज़ आए थे, क्योंकि वो भारत से सोना लूट के ले जाते थे और वहाँ से नमक लेके आते थे, क्योंकि खाली जहाज़ के डूबने की ज़्यादा चांसेज़ होते थे। फिर वो समुद्रों के किनारे नमक इतना ज़्यादा आ गया, फिर उसको क्या किया कि भई इसको बेचना शुरू कर दो। ये सारी की सारी बड़ी लंबी बातें हैं। कहने का सारा अर्थ यही है कि जो आयोडीन है वो शरीर की मात्रा को शरीर को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। शरीर अब ये कहते हैं कि एक आपने एडवर्टाइज़ देखी होगी टीवी में आते थे कि आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाएगा। आपने किसी को देखा है घेंगा रोग? नहीं देखा ना? ये किसी-किसी को होता है और ये पहाड़ी एरिया में होता है, नहीं तो किसी को घेंगा रोग नहीं होता। ये पहले होता था। अब तो वैसे ही अगर आप प्राकृतिक रूप से जो हमारी फल सब्जियों में नमक है वो प्राकृतिक नमक लेते हो, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ और आप किसी भी हमारे पास सैकड़ों आयुर्वेद की किताबें हैं, शास्त्र हैं, उनमें किसी में भी सफ़ेद नमक का ज़िक्र ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंधा नमक और काले नमक का ज़िक्र है, क्योंकि हमारी दवाइयों में भी वही पड़ता है। तो सफ़ेद नमक है वो कैंसर का एक मुख्य कारण है। बहुत सारे लोगों का दिमाग में यह भी चल रही होगी कि भाई देखो वहाँ तो लुट का आए जा वहाँ हाँ। जो कैंसर के मरीज हैं कि भाई एक एक दिन का लाखों रुपए चार्ज वहाँ करे हैं और उसके बाद में भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बचेगा या नहीं बचेगा। तो ऐसा तो नहीं हो कि आचार्य जी का भी जो इलाज है वो काफ़ी कॉस्टली हो और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे भी लुट जाएं। देखो जी, हमारे पास ऐसे-ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने एक-एक दिन का गुड़गाँव के हॉस्पिटलों में एक-एक दिन का डेढ़-डेढ़ लाख रुपए दिया है। और हमारे पास उन्होंने महीने का किसी का 5,000 रुपए, किसी का 7,000 रुपए, लास्ट 10,000 रुपए खर्च है। वो पेशेंट की सिचुएशन के आधार पे दवाई है। उसकी पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। दूसरी चीज़ जो गरीब व्यक्ति है, जिसका इनकम का सोर्स कुछ नहीं है, उसके लिए हमने इस जो चिकित्सालय है इसका नाम है धर्मार्थ नवजीवन आयुर्वेदिक कैंसर चिकित्सालय। धर्मार्थ क्यों लगाया है हमने आगे? क्योंकि ये धर्म का स्थान है। जो व्यक्ति अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, उनके पास अपनी जीविका के साधन संसाधन नहीं है, वो मुट्ठी बीच के जो अपनी इच्छा से दे जाएँगे, हम उतने में ही खुश हैं, प्रभु की इच्छा है। हम किसी को ये फ़ोर्स नहीं करते कि भई ना आपने अगर इतने पैसे नहीं हैं तो आपको दवाई नहीं देंगे, आप वापस चले जाओगे। आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे दवाई लेने के लिए, अगर आपके पास ₹2 कम रहेंगे, उसमें से 1 गोली काट लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गरीब व्यक्ति है, उसके लिए हम बिल्कुल दवाइयों का ही चार्ज लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। जो व्यक्ति सक्षम है, उसके संसाधन अच्छे हैं, उससे भई देखो आटा में नमक तो देखो संस्था भी चलानी है, सारी चीज़ें हैं, यहाँ के भी खर्चे हैं, सिर्फ़ इतना ही है, ये एक धर्म का स्थान है। तो आपसे संपर्क किस तरह से करा जाए? आपके जो क्लिनिक है उसके ऊपर किस तरह से पहुँचा जाए? तो वो आप ज़रूर बताओ। ये हमारा गाँव धनाना है, जिला भिवानी है, हरियाणा के अंदर और ये मेन रोड से 3-4 किले अंदर ही है, जो जींद भिवानी रोड है, इससे नहर है, नहर के साथ-साथ आके और 3-4 किले आते ही और फिर एक पुड़िया है, पुड़िया क्रॉस करते ही 1 किला आगे आते ही है और वैसे हम फ़ोन नंबर भी बता देंगे। तो फ़ोन नंबर आप एक बार ज़रूर बता दें। हमारा फ़ोन नंबर है 8826047701 हिंदी में बता दें। 88 260 47 701। तो एक ही नंबर है या फिर कोई नहीं, दूसरा दूसरा नंबर भी? नंबर और है। तो स्क्रीन पे हम उस दूसरे नंबर को भी और इस नंबर को भी दोनों को मेंशन कर देंगे कि भई आप अगर संपर्क करना चाहो, किसी प्रकार की आपकी जानकारी दुरुस्त अगर आप करना चाहो, तो नंबर के थ्रू आप कर सको हो और जान सको हो आपके जो सवालों के जवाब हैं कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम है और किस तरह से आचार्य जी उसको टैकल कराएँगे। दावा करे हैं और उसके बाद में इनकी रिज़ल्ट दिए हैं। पेशेंटा तक भी बात करवाएँगे आपकी कि किस तरह से कहाँ से आए थे वो, क्या दिक्कत थी, कितने दिन दवाई ली है, अब कैसा है। तो मेरे हिसाब से वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपने कोई भी जानकारी है और आपका जो कोई पेशेंट है या फिर कोई आपका रिश्तेदारी में है, दोस्त, मित्र, प्यारा कोई भी है, अगर उसका किसी प्रकार की कैंसर संबंधी दिक्कत है या लक्षण है या फिर किसी भी स्टेज पे है, आप एक बार बात तो ज़रूर करो।
बात करने के बाद में आपको अगर लगा है कि वाकई में आचार्य जी उसका इलाज कर सके हैं या फिर इनकी बातें तो आपका पेटा भरा है, तो आप जरूर आओ। मैं एक चीज और कहना जी। चाहूंगा मैं, जो पेशेंट दूर हैं, दूसरे राज्य में हैं, आने में सक्षम नहीं है, सोचते हैं कि भाई ज़्यादा दूर हैं, हमारा इतनी दूर जाने का भी चार्ज ज़्यादा लग जाएगा, हम आने में सक्षम नहीं है। पेशेंट है वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो लेके आ सके या फिर उनको पर्सनल व्हीकल से लेके आना पड़े, तो उनके लिए हमने एक विचार किया है कि पेशेंट हमसे फ़ोन पे बात करे, व्हाट्सएप द्वारा उसकी जो रिपोर्ट है वो दे दे, पेशेंट से हमारी बात करवा दे या फिर उसकी वीडियो कॉलिंग से मुझसे दिखा दे भी सिचुएशन कैसी है। उसके आधार पे हम उसकी कोरियर द्वारा दवाई भेज देंगे। अच्छा। ये उसके लिए है जो आने में सक्षम नहीं है, या फिर सोचते हैं घर वाले कि हमने घर वाले जो पेशेंट है उसको बताया नहीं है, हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बताने से पेशेंट को थोड़ा सा एक्का लग जाता है कि भाई बता दिया, वो मनी मनी सोचेगा मेरे को कैंसर होगी, कैंसर होगी। इस बात से कई थोड़े से इस तरह से यही बात सोच का मर्जी है वो। हाँ, कि भाई मेरे को कैंसर होगी, इसी बात से वो डिप्रेशन में चला जाए। तो उसके लिए क्या है, हम कोरियर की सुविधा हमने लागू की है कि जो दूर हैं, दूसरे राज्य में हैं, उनके लिए हम कोरियर करवा सकें, ताकि उन्हें परेशानी ना आए कि वो भई आने में इतनी ज़्यादा दूर हो जाए, इसलिए। तो किसी भी प्रकार की अगर आपने जानकारी चाहिए तो नंबर आपके पास में है, क्योंकि सबसे मेन बात वो है कि संपर्क, कम्युनिकेशन के लिए आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया है। ये हम बात करांगे पेशेंटा ते और पेशेंटा का फीडबैक जानांगे। राम राम के नाम बताई? राम सिंह रामरती गांव कौन सा है? फरवाना। फुलवाना। क्या दिक्कत हो गई थी? मेरे तो बेटा करायत लकड़ी थी। अच्छा। और करायत तो फिर छड़ पड़ गया। छड़ पड़ के मैं तो खाट कर लायक गई थी। फिर हंसी तो ले आई दवाई। मैंने 3 महीने खाई, 4 महीने खाई, याद कोई नहीं। अच्छा। और गाँव में लुआए सुए, कोई नहीं फर्क होया। फिर ये भाई बताया किसी ने, फिर इस पर लेने लगी तो फर्क हुआ। 4 महीने इसकी खाई, अरे फर्क हो रहा हूँ। फिर वो हरकत हो जाए मेरा। हाँ, जैन कोई नहीं आई है, जैन कम रह रही है। हाँ, जमाए मर गई थी इसने दवाई दी भाई ने, नहीं चलन की पद्धर कौन थी। अच्छा। हाँ। तो ईब तो पहला तो बहुत ठीक होगी तुम। ईब तो मैं ठीक होगी, बर्तन रखूँ, सारा धंधा करूँ, मैं रोटी खाऊं, चच्चा रोटी खा जाऊँ। अच्छा। तो खींच कर ले रही चेयर तो मैं भी कौन खाता, ताई तो मेरा दे ऊपर लिकड़ गई। नहीं तो मार दी रोटी पा ली थी इस भाई ने जुआई दी, मेरे ना तो भाई भगवान से। अच्छा। मतलब ज्यादा नहीं हमें आड़ कर दी। क्या बात है। हाँ, किस जगह पे दिक्कत हो रही थी? कड़मा हो रही थी आपका? रीढ़ की हड्डी मुड़ रही थी बेटा। अच्छा। हाँ, तो हड्डी की कैंसर डॉक्टर साहब ने बताई थी कि हड्डी में कैंसर हो रही थी और 4 महीने दूसरी जगह तक खाई थी। उसके बाद में खाट पे वो लिए थे और लकड़ी लिकड़ने का काम हो गया था और ईब न्यूगा 4 रोटा पा ली है। आगे फिर 8 पे जाना है, कुकर है। 8 खा लियो दोनों टाइम में, दोनों टाइम में एक टाइम। सांझ के। अच्छा। और तो डाइट देख कितनी बढ़िया होगी है। तो खाऊंगी मैं, सारा दिन लगी हूँ छोटे छोटे काम। राम राम। तो राम राम क्या नाम बताओ? ईश्वर। क्या दिक्कत हो रही थी तेरे? दिक्कत भाई मेरा तो नूह होया करदी, समझ ले आड़े को दर्द होने लग जाता, सो आ जाती, साढ़े कोने सोई आई थी। फिर तो मैंने सुए साढ़े दवाई मदन गए, 2 दिन तो फर्क ना सुया का, फिर वाई बात आंदी। तो तेरा गठिया था? हाँ, गठिया 78% मैं लिया मेरा रिपोर्ट करा पड़ी मेरी। अच्छा। हाँ, तो फिर कितने दिन बैर खाई इतना दवाई? मैंने तो भाई बाहर बुद्ध ने खाता, मैं तो बस गोली खाई सुए गोली साढ़े। खाई काम चलाया। हाँ, और ईब? ये भी इतना बस है, मेरा दर्द कोई नहीं होता नहीं। अच्छा। हाँ, ईब सही सेट है। ये सो गया उतर दी, लेकिन तो बड़ा वो डम हो गया है जहाँ दे उन दर्द का नहीं, मतलब टॉप पाई भी। अच्छा। हाँ, 2 टाइम दवाई दूंगा ये भी फर्क अनुसार में। तो ये पेशेंट अपने पास में थे, एक बंदा और है जो नहीं सोच लो, वो मानस कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता भाई। उसने कुर्सी ऑफर करी थी, कुर्सी पे बैठे कौन जाता, वो बेचारा सारा ही मुड़ रहा जमा ईसा डाल हो रहा है। नहीं मैं उरे मिलाऊंगा इसती। तो राम राम। यू मानस भाई न्यू सोच ले, उम्मीद छोड़ रहा, 7 साल हो गए, जनो जीवेगा ना जीवेगा के होगा। क्या नाम है तेरा? मेरा सुखबीर नाम है जी। सुखबीर। के दिक्कत होगी तेरा? मेरा जी पेट में भी दिक्कत है, काला पीलिया भी हो गया था। 7 साल हो गया मनो, कितने रोहतक एडमिट होया, कितने बहनी, कोई आराम नहीं लग गया। बड़ा आराम सा दिखावे हैं और छुट्टी दे के नु कह दे जाओ मेरा। तो फिर बात आ रही है जी, तो मिला है कैंदन हो गया दवाई खानदान तेने? मनो 1 हफ्ता होया दवाई खांदा ने, मेरा 19-20 का आराम है। मैंने बनाएगी बात है। हाँ, यू मानस तो अगली वीडियो में सारी हम दिखे करेगा, क्योंकि यू नहीं सोच लो बॉडी बिल्डर बनाने की जिम्मेवारी ली है डॉक्टर साहब। यो मानस 7 साल हो गए अपने आस छोड़ रहे हैं, यो मानस नहीं सोच लिया फोटो लागे होना चाहिए इसका। इसते एक हमने वादा कराया है कि भाई 1 महीने में
तेरा जो काला पीलिया है और जो तेरे पेट की दिक्कत है वह 1 महीने में तेरी नु मान ले लगभग ठीक कर देंगे। और अगले 2 महीना में 3 महीना में यो है न गरीब आदमी है, हमने इससे इतना कह दिया भाई तू पैसे देने में सक्षम नहीं है न, तो तू आड़े है न ठीक हो पाछे दे दिए, तेरे पे इतनी छूट से तू दवाई ले जा ठीक हो जा। बस हम या चाह वहाँ कि भाई कोई भी व्यक्ति है असाध्य रोग तय वो बीमार होके नहीं मरे, वो ठीक हो जाओ बस। तो मौका भाई यहीं थे जो बैठे थे, और अगर दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है आपने कांटेक्ट कर लेना है, जान लेना है, बिना आपका पेटा भरे में हम नहीं कंदे कि आप अड़ाओ, पहला जमा तसल्ली करियो, सारी बात पूछियो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जी या दिक्कत हो रही है ये बात बताओ कि मैं कर सको हो या नहीं कर सको हो, कि मैं बन सका है नहीं, उम्मीद टूट रही है, तो वह सारी बात कर लियो। आपका कोई न्यू दिखा है भाई जान पहचान का रिश्तेदार है, कोई मित्र प्यारा है जिसका दिक्कत है इस प्रकार की, तो इसमें तो फोन में तो शेयर ही करनी है थोड़ी, उस तक पहुंचवा दो ताकि वो भी संपर्क साध ले और उसका भी भला हो जाए, क्योंकि तारे तो पीछे लग दे को नहीं शेयर करने में, लेकिन अगला कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। वीडियो ने फिर कहूँ भाई शेयर कर दियो, अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।